नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मार के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारे कोर्स में सेकेंड यूनिट का ये टॉपिक है और ये आपका एग्ज़ाम में, ये आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर में, 3 नंबर में और MCQ, ठीक, 2 नंबर में, 3 नंबर में और MCQ में क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये पिछले प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है ये। तो शुरू करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि इससे पहले मिलेनियल डेवलपमेंट भी आ चुका है जिसमें हमारे 8 गोल हुआ करते थे, इसमें हमारे 17 गोल हैं। तो कैसे सतत हम वृद्धि करेंगे हर एक क्षेत्र में, चाहे वो गरीबी को लेके हो या फिर भूखमरी को लेके हो या फिर स्वास्थ्य पे हो या फिर साफ सुथरा पानी पीने को लेके, सैनिटेशन की बात करें या फिर इन्वायरमेंट क्लाइमेट की बात करें, तो सभी क्षेत्र में कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे, उसी के तौर पे हमने 17 गोल तैयार किए। और ये लगभग सभी देशों ने ये स्टार्ट किया गया था कब, 2015 में, और हमने एजेंडा रखा था 2030 का। ठीक, तो शुरू करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफिशियली नोन एज द ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ठीक, ट्रांसफॉर्मिंग और वर्ल्ड 2030 एजेंडा, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर अ सेट ऑफ 17 गोल और 169 तो क्या चीजें हैं, 17 गोल हमने तैयार किए थे। एक एक चीज लिखते चलेंगे। 17 हमारे गोल थे, ठीक। 169 टारगेट थे। कितने थे? 169 टारगेट थे। स्टार्ट कब किया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑन सितंबर 2015, 25 सितंबर 2015। क्लियर है? आगे बढ़े। यूएन मेंबरशिप एडॉप्ट द 2030 एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तीसरी चीज, 2030 तक हमारा ये इसका एजेंडा था। आया समझ में? 17 गोल थे इसके, 169 टारगेट थे, 169, और 25 सितंबर 2015 में इसको सबमिट किया गया, स्टार्ट किया गया था। 2030 अगस्त 2030 तक आपका इसका एजेंडा था। यूएन मेंबरशिप एडॉप्ट द 2030 एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक, विच इंक्लूड द 17 सस्टेनेबल गोल इन ऑफ द, जिसमें प्यूबर्टी था, आपका इंजस्टिस था, क्लाइमेट चेंजेस थे 2030 तक। तो बोले ना, सभी क्षेत्र में हमने इसमें सतत वृद्धि करने की बात की थी। ये चीजें क्लियर है? 17 गोल रहेंगे, भूलना नहीं है। 169 टारगेट, 25 सितंबर 2015 और 2030 एजेंडा। आगे बढ़े। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट ऑफ गोल आया था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हम थोड़ा बहुत इसकी जानकारी रखेंगे। इसमें क्या था, ध्यान देना। पहला था 8 गोल थे हमारे, 8 गोल थे, 18 टारगेट थे। कितने थे? 18 टारगेट थे, 48 इंडिकेटर थे, 48 इंडिकेटर थे, भूलेगा नहीं। और ये कब इसका 2000 में इसको एडॉप्ट कब किया गया था? 2000 में एडॉप्टेड किया गया था 2000 में, ठीक। और इसका फाइनल क्या था डेट? 2000 में एज अ प्रायोरिटी 2015, लास्ट 2015, ठीक। तो MDGs में पता चला मिलेनियम डेवलपमेंट ऑफ गोल में हमारा क्या था। इससे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पहले जो चीजें चल रही थी, 18 गोल रखे थे हम, 8 गोल रखे थे, सॉरी, 18 टारगेट थे हमारे, 48 इंडिकेटर थे। एडॉप्ट कब किया गया था? 2000 में। और इसका फाइनल क्या था, मीटिंग इसकी कब थी? 2015 में। क्लियर है? adopt the aim at the area of the issue including the
पुवर्टी, हंगर, डिजीज, जेंडर इनइक्वालिटी एंड एसेस द वाटर सैनिटेशन। वाटर सैनिटेशन, तो ऐसे ही 8 हमारे गोल थे इसके। इनॉमरस प्रोग्रेस ऑफ द हैव बीन मेड ऑन द MDS showing the value of the infantry agenda goal of the adopted of the target। वही हमारा है गोल और टारगेट्स। ठीक, तो समझ में आया। अब हम आते हैं अपने वाले पार्ट पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चन कुछ ऐसे रहते हैं कि मल्टीपल चॉइस में कभी दे देता है कि बताइए 5वें नंबर के जो नंबरिंग इसकी दी है ना 1 2 3 4 ऐसे करके 5, तो कभी ऐसे पूछ सकता है कि आपका बताइए 6 नंबर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने बनाए हैं वो 6वें नंबर का क्या है। ठीक, 6वें नंबर का क्या है, तो आपको क्या, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 6वें नंबर का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 6वें नंबर पे क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक, ऐसे दे सकता है कि दूसरे नंबर का आपका जो 17 गोल बनाए गए दूसरे नंबर पे कौन सा रखा गया है, तो आपका हो सकता है जीरो हंगर। तो जो जैसे है ऐसे हम इसको याद करेंगे और आसानी से एक एक चीज पे डिस्कस करते चलेंगे। आगे बढ़े। पहला है नो प्योरिटी। ध्यान दीजिएगा, इसको हम हिंदी के साथ इंग्लिश में इसलिए लिए हैं ताकि चीजें आसानी से याद हो सके और ये भूले ना। 17 का 17 इसी क्लास में हमारे ही साथ इसको याद करके जाना है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े और ये हमेशा के लिए याद हो जाए। इसीलिए थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश हम साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक, नो पॉवर्टी गरीबी समाप्त करना। दूसरी जीरो हंगर भूखमरी समाप्त करना। पहला हो गया नो पॉवर्टी, दूसरा हो गया जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग अच्छा स्वास्थ्य एंड कल्याण सुनिश्चित करना। अच्छा स्वास्थ्य एंड कल्याण सुनिश्चित करना। तो पहला हो गया गरीबी को हटाओ, दूसरा हो गया भूखमरी को हटाओ, तीसरा हो गया एक अच्छा स्वास्थ्य एंड सुनिश्चित कल्याण सुनिश्चित करना, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। 3 क्लियर हो गया, याद हो गया यहीं पे। उसके बाद से चौथा हम शुरू करते हैं। चौथा क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। 4th नंबर वाला क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम देंगे। 5वां है जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी लैंगिक समानता की प्राप्त करना बात करते हैं। इसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कुछ नहीं करेंगे, जेंडर इक्वेलिटी की बात करेंगे। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 6 नंबर का, 6 नंबर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन स्वच्छ जल और स्वच्छता उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्वच्छ जल और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो याद रहेगा चौथा क्या है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, 5वां क्या है जेंडर इक्वेलिटी, 6वां क्या है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लियर है, आगे बढ़े। 7वां एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना, एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। ध्यान रहेगा 7वां नंबर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ सभ्य कार्य और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना। क्या है, सभ्य कार्य और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। 9th नंबर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उद्यम नवाचार एंड बुनियादी ढांचे का विकास करना, नया चीजें इंडस्ट्री नई चीजें एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना, उसकी बात कर रहे हैं। तो याद रहेगा 7वां एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। उसके बाद से इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है। 10वां नंबर 10 क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज असमानताओं को कम करना, रिड्यूस इनइक्वालिटीज असमानताओं को कम करना। 11वां का
सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज, सतत शहरों और समुदायों का निर्माण करना, सतत शहरों और समुदायों का निर्माण करना, ठीक। सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार उपभोग एंड उत्पाद को बढ़ावा देना, जिम्मेदार उपभोग एंड उत्पाद को बढ़ावा देना, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 12th नंबर 30 नंबर क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्रवाई करना, क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। 30 नंबर किसकी बात करता है? क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। 14 लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जीवन का संरक्षण करना, पानी के नीचे जीवन का संरक्षण करना, लाइफ बिलो वाटर। जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनकी बात करते हैं। लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण करना, लाइफ ऑन लैंड, ठीक। क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, ये चीजें तैयार रहेंगी, याद रहेगा। 13, 14 और 15। आगे बढ़े। 16 नंबर क्या कहता है? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं को बढ़ावा देना, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं को बढ़ावा देना, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, याद रहेगा। 16 नंबर। आगे बढ़े। 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल, पार्टनरशिप फॉर द गोल, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साझेदारी को प्रोत्साहित करना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साझेदारी को प्रोत्साहित करना। तो जितने भी देश थे, ये हमारे 17 गोल हैं। जितने भी देश थे, ये नहीं था कि हम क्लाइमेट पे केवल अभी हम केवल इंडिविजुअल इंडिया ही बात कर रहा है, सभी देश मिलके उस पर काम करेंगे, सभी देश मिलके क्लाइमेट को बचाने की बात करेंगे। पॉवर्टी की बात है तो सभी देश में इकोनॉमिकली तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाएगा और उसको कम करते, तो सब लोग सतत एक डेवलपमेंट की बात करते थे। तो क्लियर रहा, भूलेगा नहीं। 17 हैं हमारे, जैसे जो है उसके हिसाब से इसको याद करना है। 2 नंबर में आता है, आपको इसके बारे में लिखना है इंट्रोडक्शन में कि हाँ होता क्या है। उसके बाद से जितने 17 गोल है, 17 गोल को इनलिस्ट कर देना है। ये आपके 2 नंबर में, 3 नंबर में आ सकता है। अगर 3 नंबर में आता है तो एक चीजें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना आपका पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर, कैसे हम देते हैं, क्या उसके प्रिंसिपल होते हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अल्मा आटा, जब अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस ये जब आया तो इस पे हम किसकी बात करते, ये मेन इसका मोटिव क्या था? प्राइमरी हेल्थ केयर देने की बात करते थे। किसकी बात करते थे? प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करते थे। इसी के टाइम पे जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, पीएचसी की हम बात करते थे, उसमें बहुत सारी बदलाव आए थे कि हाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कि कैसे हम केयर प्रोवाइड करें, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे उसको, तो उस पर हम बात करते थे। ठीक, तो क्या करता है एट द प्राइमरी हेल्थ केयर? प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियली हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सल एक्सेसिबल टू द इंडिविजुअल एंड एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू देयर द फुल पार्टिसिपेशन एंड एट द कॉस्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। तो ऐसा प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना जो देश के लिए, उस देश के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, आसानी से अफोर्डेबल हो, है ना, आसानी से उसको प्राप्त कर सके और सबके लिए हो। तो प्राइमरी हेल्थ केयर बढ़ावा देने के अल्मा आटा जब आया था उसकी अकॉर्डिंग ही हम बात करते हैं, उसने ही बढ़ावा दिया और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो कि हाँ जो भी हम उसमें पॉलिसी बनाएं, जो भी हम उसमें प्रोग्राम लॉन्च करें, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें,
वो चीज़ें एक्सेप्टेबल हो और वो एफोर्डेबल हो, आसानी से वो सबको दिया जा सके। हेल्थ फॉर ऑल की बातें जब हम 2000 तक करते थे कि हाँ, तो हेल्थ फॉर ऑल सबको कैसे दे सकते हैं, जब एक सबको इक्वलिटी के हिसाब से देखेंगे, सबका इकोनॉमिकल बर्डन के हिसाब से देखेंगे कि हाँ उस देश में अगर उतना एफोर्डेबल नहीं है, वो केयर उसमें नहीं हम दे पाएंगे, तो उस सब चीज़ों को लेके इजिली एक्सेप्टेबल हो एंड कॉस्ट एंड एट द कॉस्ट ऑफ कम्युनिटी कंट्री इज कैन अफोर्ड कर सके। समझ में आया? सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। आगे बढ़े। एलिमेंट्स क्या है इसके एलिमेंट्स क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर के? एजुकेशन ऑन हेल्थ प्रॉब्लम एंड नेसेसरी मेथड द प्रिवेंटिव कंट्रोल देम। हमें पहले एजुकेट करना पड़ेगा चीज़ों को लेके। अगर जो मान लीजिए डेंगू है या मलेरिया है, HIV है, तो कैसे हम उसके बारे में पहले हम शिक्षित तो हो, नॉलेज तो हो हमको कि वो बीमारी क्या है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उसके साइन सिम्टम कैसे आते हैं, उसके रोकथाम क्या है, किसी कम्युनिटी में अगर वो बीमारी फैल रही है तो उसको हम कैसे रोकेंगे, उससे कैसे बचाव करेंगे, उसी के बारे में बात करता है। तो पहले हमें एजुकेशन प्रोवाइड हो, उसके जो भी प्रॉब्लम आते हैं प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल देम। तब हमको प्रमोशन ऑफ द फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, पहला ये हो गया हमारा। दूसरा क्या है? प्रमोशन ऑफ फूड एंड सप्लाई प्रॉपर न्यूट्रिशन। फूड सप्लाई को लेके, फूड लेके प्रॉपर उसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं, उसमें जो भी प्रोटीन की मात्रा जितनी होनी चाहिए, जितनी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए, जितने आयंस होने चाहिए, क्या उस तरीके का हमें फूड मिल रहा है, तो उसकी बात करते थे। दूसरा था प्रोविजन ऑफ द एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। तीसरा क्या है? प्रोविजन था एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर, साफ सुथरा पानी, बेसिक सैनिटेशन हमें मिले। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं। ध्यान देना इसको, प्राइमरी हेल्थ केयर अगर पूछता है आपको, प्राइमरी हेल्थ केयर 5 नंबर में भी पूछता है, 3 नंबर में भी पूछता है कि क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या हो सकते हैं, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो प्रिंसिपल को इंलिस्ट करना रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस यूनिट के हिसाब से। ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा क्या है? इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर कम्युनिकेबल डिजीज। और जब भी आपका वाइवा होता है तो फर्स्ट सेशनल एग्जाम में या फिर फाइनल एग्जाम में, तो वो सीधे पूछता है प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, कैसे आप प्राइमरी हेल्थ केयर देंगे, क्या क्या उसके फीचर होते हैं, कौन कौन से केयर उसमें आते हैं, ऐसे करके एग्जामिनर पूछता है आपको। सीधे आप बोल देना कि प्राइमरी हेल्थ केयर का ये एलिमेंट होते हैं और ये प्रिंसिपल होते हैं। आगे हम देखेंगे इसके, ठीक। तो ये हो गया इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर कम्युनिकेबल डिजीज, मेजर टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल लोकल एंडेमिक डिजीज। ये हो गया हमारा चौथा, और ये हो गया हमारा पांचवा। क्या है? मेजर टू प्रिवेंट और कंट्रोल लोकल एंडेमिक डिजीज, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट टू कॉमन डिजीज एंड इंजरी। समझ में आया? एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट टू कॉमन डिजीज एंड इंजरी, प्रोविजन ऑफ द इसेंशियली ड्रग, प्रोविजन ऑफ द इसेंशियली, ये 6 और ये 7। तो ये 7 हमारे एलिमेंट होते हैं। बहुत सिंपल सा है, आसानी से लिख सकते हैं हम लोग इसके एग्जाम में। आगे बढ़ें। ये हमारे प्रिंसिपल हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, ये हमारे प्रिंसिपल हैं, जिसमें आपके ये 5 प्रिंसिपल बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली हमने इतने निकाले हैं, जिसमें से आपका फोकस ऑन द प्रिवेंशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, पहला हमारा यही हो गया। फर्स्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमने बताया था, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होते हैं कि सभी को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, वो भी पार्टिसिपेट करें। गांव के लोग, जब तक आप कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं उसमें एक्टिवली लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो स्कूल हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर गांव विलेज टाउन में रहने वाले कम्युनिटी के लोग, उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहिए, तभी वो प्रोग्राम को सक्सेस हम मानते हैं। ठीक। फोकस ऑन द प्रिवेंशन, प्रिवेंशन पे हम फोकस करेंगे। जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसको हम कैसे रोके, प्रिवेंट करके ही। तो जितनी भी प्रिवेंशन टेक्निक होती हैं, जितनी प्रिवेंशन हम लोग एजुकेशन हमने पढ़ा है उस पर बात करते हैं।
मल्टी सेक्टर कोऑर्डिनेशन, मल्टी सेक्टर कोऑर्डिनेशन का हमने देखा था। मल्टी सेक्टर कोऑर्डिनेशन में आपका बहुत सारे जैसे नॉन गवर्नमेंट एनजीओ जो होते हैं वो भी आते हैं, स्कूल आते हैं इसमें। मल्टी सेक्टर स्कूल में हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, वहाँ के जो टीचर रहते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम रहते हैं जो स्कूल में हम जाकर बच्चों को अवेयर करते हैं हाइजीन मेंटेन के लिए, हैंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए या वैक्सीनेशन के लिए, तो उसमें भी टीचर हमारे साथ रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, जैसे नगर निगम, जल निगम की बात करें तो अच्छा ड्रेनेज सिस्टम या सैनिटेशन का अगर हमें प्रोवाइड करते हैं तभी तो हम उस चीज को रोक पाएंगे। तो मल्टी सेक्टर कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो ये हमारे प्रिंसिपल हैं। तो पूछ सकता है प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल क्या है, तो आपके ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया, फोकस ऑन द प्रिवेंशन हो गया, मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन हो गया, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये हमारे टॉपिक थे आज के, और हमने इसमें कवर कर लिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे 17 थे, और कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर ये हमारे हमने बताया। इसमें 2 नंबर 3 नंबर भी पूछे जाते हैं, बाकी आपका प्राइमरी हेल्थ केयर उसमें 5 नंबर भी पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। तो चीज़ें क्लियर हैं। ये हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। कोई भी अगर इसमें डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।